अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम जोफ्री चौसर के बारे में पढ़ेंगे। जोफ्री चौसर जो है वो कहाँ पर पैदा हुए, किस वक्त पैदा हुए, कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी, ये सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे। और यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये छोटे बच्चों के लिए तो शायद इतनी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो ना हो, लेकिन जो लोग इंग्लिश लिटरेचर को समझना चाहते हैं या जो लोग एमए इंग्लिश कर रहे हैं या जो लोग इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आपने बहुत तवज्जो के साथ इन सारी चीज़ों को सुनना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने लगा हूँ। जोफ्री चौसर 1340 को पैदा हुए। बाज़ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि वो 1340 या 1344 में पैदा हुए। अब 1340 और 1344 के दरमियान में जितने साल आते हैं उनमें किसी एक साल में जोफ्री चौसर पैदा हुए। इनकी डेथ हुई 1400 में और इनका सबसे जो बड़ा काम है वो है द कैंटरबरी टेल्स। एक ऐसी एपिक वर्क इन्होंने लिखा जो कि इनका बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और वर्ल्ड लिटरेचर में इनको और भी बहुत सारी बुक्स हैं इनकी, लेकिन द कैंटरबरी टेल्स जो है ये आपने याद रखना है नाम किताब का, द कैंटरबरी टेल्स। उसकी वजह से जोफ्री चौसर जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। चौसर मेड अ क्रूशियल कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर इन यूजिंग इंग्लिश एट अ टाइम व्हेन मच कोर्ट पोएट्री वाज स्टिल रिटन इन एंग्लो नॉर्मन और लैटिन। फिर दूसरी अहम बात यह है कि चौसर ने उस वक़्त इंग्लिश में लिखना शुरू किया जब बाकी लोग सारे जो थे वो एंग्लो नॉर्मन में या तो लिख रहे थे या लेटिन में लिख रहे थे। इंग्लिश में उस वक़्त कोई भी जो पोएट था या राइटर था वो नहीं लिख रहा था, लेकिन जोफ्री चौसर ने उस वक़्त इंग्लिश को अपना जो है वो लिखने का टूल बनाया और इंग्लिश में लिखा। लंदन में ये पैदा हुए। एक वाइन मर्चेंट और किंग्स बटलर डेप्टी के बेटे थे और इनकी जो वाइफ थी यानी कि जो चौसर की वालदा थी उनका नाम एग्निस था। इनके बारे में जो अर्ली एजुकेशन है, लिटिल इज़ नोन ऑफ हिज अर्ली एजुकेशन। उनकी जो अर्ली एजुकेशन उसके बारे में बहुत कम मालूमात हैं, बट हिज वर्क्स शो दैट ही कुड रीड फ्रेंच, लैटिन एंड इटालियन। लेकिन उनका काम हमें ये बताता है कि वो फ्रेंच भी जानते थे, लैटिन भी जानते थे और इटालियन भी जानते थे। In 1359 to 1360, Chaucer went to France with Edward III's army during the Hundred Years' War. 1359 और 1360 में चौसर फ्रांस गए एडवर्ड थर्ड्स के साथ, उनकी आर्मी के साथ, जब 100 Years वॉर हुई। ही वॉज कैप्चर्ड इन द आर्डेनिस। अभी ये वहाँ पहुँचे नहीं थे तो इनको आर्डेनिस में पकड़ लिया गया और इनको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ ब्रेटनी, जब ट्रीटी ऑफ ब्रेटनी यानी ब्रेटनी का मुआहदा हुआ तो उस मुआहदे के तहत और भी बहुत सारे लोगों को, और उनमें चौसर भी शामिल थे, इनको वापस जो है वो इंग्लैंड भेज दिया गया 1360 में। देयर इज़ नो सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज लाइफ फ्राम 1361 टू 1366। 1361 और 1366 के दरमियान के जो साल हैं उसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं है कि चौसर इन सालों में कहाँ पर रहे या किस जगह पर रहे, और शायद इसी वक्त ही इन्होंने फ्लिपर रोएट, द सिस्टर ऑफ जॉन गॉन्ट्स फ्यूचर वाइफ, जो जॉन गॉन्ट की जो फ्यूचर वाइफ होने वाली जो वाइफ थी, उनकी सिस्टर जिसका नाम फ्लिपर रोएट था, उससे इन्होंने शायद इसी सालों में ही शादी की थी। फ्लिपर डाइड इन 1387 एंड चौसर एंजॉयड गॉन्ट्स पैट्रनेज थ्रू आउट हिज लाइफ। फ्लिपा जो थी वो इनकी बीवी जो थी वो 1387 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन जो चौसर है वो गॉन्ट जो थी उनकी पैट्रोनेज को और उनकी सरपरस्ती को पूरी ज़िंदगी एंजॉय करते रहे। बिटवीन 1367 and 1378 चौसर मेड सेवरल जर्नीज अब्रॉड ऑन डिप्लोमेटिक एंड कमर्शियल मिशंस। 1367 और 1378 के दरमियान चौसर ने बहुत सारे डिप्लोमेटिक और कमर्शियल मिशंस पर वो बैरून मुल्क गए।
In 1385, he lost his employment and rent-free home and moved to Kent, where he was appointed as Justice of the Peace. 1385 में उनकी मुलाजमत ख़त्म हो गई और उनका जो रेंट फ्री होम था वो भी ख़त्म हो गया, और उसके बाद ये कैंट चले गए जहाँ पर इनको जस्टिस ऑफ द पीस जो था उसकी वैकेंसी थी, वहाँ पर इनको लगा दिया गया। ही वॉज आल्सो इलेक्टेड टू पार्लियामेंट, इनको पार्लियामेंट में भी ये इलेक्ट हो गया। दिस वाज द पीरियड ऑफ ग्रेट क्रिएटिविटी फॉर चौसर। ये वक्त जो था, ये जो अरसा था, ये चौसर के लिए बहुत क्रिएटिविटी का अरसा था। ड्यूरिंग विच ही प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज बेस्ट पोइट्री, और इसी अरसा के दौरान उसने बहुत बेस्ट पोइट्री जो है वो पैदा की। अमंग अदर्स ट्रिलियस एंड क्रिसिडा 1385 में उन्होंने ये लिखी, बेस्ड ऑन द लव स्टोरी बाय बुकैक्यू, और ये जो थी ये जो बुकैक्यू ने लिखी थी लव स्टोरी, उस पर ये बेस करती थी। उसके बाद नेक्स्ट, चौसर took his narrative inspiration for his works from several sources but still remained an entirely individual poet. चौसर ने अपने बहुत सारे जो काम किए उनमें से बहुत सारे लोगों से ये मुतासिर हुआ, लेकिन ये अपनी तर्ज का एक इंडिविजुअल पोएट ही रहे, यानी मुतासिर बहुत सारे लोगों से हुए लेकिन इनका काम अपनी नौइयत का अलहदा काम था। ग्रेजुअली डिवेलपिंग हिज पर्सनल स्टाइल एंड टेक्निक्स, इन्होंने अपनी पर्सनल स्टाइल और टेक्निक्स को डिवेल्प किया। हिज फर्स्ट नैरेटिव पोएम द बुक ऑफ डचेस वाज प्रोबेबली रिटन शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ ब्लैंच। इनकी जो पहली जो नैरेटिव बुक थी, नैरेटिव पोएम थी, वो थी द बुक ऑफ डचेस। ये इन्होंने लिखी आफ्टर द डेथ ऑफ ब्लैंच, डचेस ऑफ लैंकास्टर, फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट, इन सेप्टेम्बर 1369। और ये जॉन गॉन्ट की बीवी थी जिनका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि डेथ हो गई थी, ये 1369 में। उसके बाद इस नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो है, ये एक इम्पोर्टेंट वर्क है जिसका नाम है द बुक ऑफ द डचेस। उसके बाद दूसरा इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द हाउस ऑफ फेम। ये वाज रिटन बिटवीन 1374 एंड 1385। ये जो इनकी बुक थी ये 1374 और 1385 में इसको लिखा गया। Soon afterward, Chaucer translated the Consolation of Philosophy by Boethius and wrote the poem The Parliament of Birds. उसके बाद चौसर ने कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी जो है उसको ट्रांसलेट किया जो कि बोएथियस ने लिखी थी, और उसके बाद इसने पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स, ये इसकी एक पोएम थी, ये लिखी द पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स। अच्छा, नेक्स्ट है, चौसर डिड नॉट बिगिन वर्किंग ऑन द कैंटरबरी टेल्स अंटिल ही वाज इन हिज अर्ली 40s। 40 साल की उम्र तक इन्होंने कैंटरबरी टेल्स पर काम शुरू नहीं किया था। द बुक विच वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड when the author died depicts a pilgrimage by some 30 people who are going on a spring day in April to the shrine of martyr Saint Thomas Becket। ये बुक फिर इनकी जो है नामुकम्मल भी रही क्योंकि उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, और ये इसमें होता ये है कि 30 लोग हैं, वो 30 लोग जो हैं दे आर गोइंग ऑन अ स्प्रिंग डे इन अप्रैल, अप्रैल के महीने में वो जा रहे हैं एक मकबरा है और एक मज़ार है सेंट थॉमस बेकेट का, उसकी तरफ वहाँ पर जो है नजराना पेश करने। ऑन द वे दे अम्यूज देमसेल्व्स बाय टेलिंग स्टोरीज, रास्ते में वो एक दूसरे को खुश करने के लिए और वक़्त गुजारने के लिए वो स्टोरीज सुनाते हैं एक दूसरे को। अमंग द बैंड ऑफ पिलग्रिम्स आर द नाइट, अ मॉन्क, अ प्रोइरिस, अ प्लोमैन, a miller, a merchant, a clerk and an oft widowed wife from Bath। ये सब लोग जो हैं जिन जो करेक्टर के नाम बताए गए हैं ये उसमें सारे शामिल हैं। The stories are interlinked with interludes in which the characters talk with each other, revealing much about themselves। और स्टोरी में, इन स्टोरीज़ में वो बहुत कुछ बताते हैं और अपनी पर्सनल ज़िंदगियों के बारे में भी बात करते हैं। According to tradition, Chaucer died in London on October 25, 1400। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक चौसर जो है लंदन में इनकी डेथ हुई अक्टूबर 25, 1400 को। He was buried in Westminster Abbey in the part of the Chaucer in the part of the church which afterward
केम टू बी कॉल्ड पोएट्स कॉर्नर। इनको दफन किया गया वेस्टमिंस्टर एबे में, और ये पहले पोएट थे जिनको वेस्टमिंस्टर एबे में दफन किया गया, जो कि एक चर्च का हिस्सा था। और जो उसके बाद जितने भी शायर वहाँ पर दफन हुए उनको जो है वहाँ पर दफन किया गया और उसको पोएट्स कॉर्नर कहा जाने लगा। अ मोन्यूमेंट वाज erected टू हिम इन 1555, और उसके बाद वहाँ पर एक मोन्यूमेंट लगाया गया उनकी याद में, जो कि 1555 में लगाया गया। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जॉफरी चौसर के बारे में जो मैंने आपसे शेयर की। इसको ये जो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है जो इन्होंने काम किया था द कैंटरबरी टेल्स, जो इनकी एपिक पोएम है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।